नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध लगातार जारी है और अब ये महायुद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल हर रोज हर दिन 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और सिर्फ वो मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर, जेट बमबारी जो हो रही है उस पर। अगर जो ईरान के मिसाइल अटैक से जो नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, उस तरह के नुकसान को अगर जोड़ दें तो ये आंकड़ा कहीं और ज़्यादा बढ़ता है। तो क्या सवाल ये है कि इजराइल अलग थलग और अकेले पड़ता जा रहा है। अमेरिका ने अब तक एंट्री नहीं मारी है। बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम देख रहे हैं 2 हफ्ते का और वक्त। तो कब तक इजराइल ऐसे जाएगा, इतने खर्च को कैसे सहेगा, समझने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। देवनाथ जी, सबसे पहले उस खर्च के बारे में बताते हैं। 6,000 करोड़ रुपए हर रोज़, यानी 9वां दिन है, तो करीब करीब 54,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल को इस युद्ध में पैसा कहाँ खर्च करना पड़ रहा है। टैंक तो, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइलें, ये तो हमें दिख रही हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमें दिख नहीं रहे हैं वो भी सोचना पड़ेगा। देखिए, जब ये युद्ध चालू हुआ तो इजराइल ने अपने 3 लाख रिजर्विस्ट को बुलाया। होता ये है कि रिजर्विस्ट कौन है? ये आम इजरायली नागरिक हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इजराइल में नियम ये है कि जब रिजर्विस्ट को युद्ध के लिए बुलाया जाता है तो उनको 2 तरह की तनख्वाह देनी पड़ती है। एक तो फौजी, जैसे उसने ज्वाइन किया एज ए सार्जेंट, या उसने ज्वाइन किया एज ए वारंट ऑफिसर, या ज्वाइन किया एज ए कैप्टन, वो तनख्वाह तो उसको देनी ही पड़ती है हर महीने। इजराइल दे रहा है पिछले 1.5 साल से। और इन एडिशन इजराइल के नियम के अनुसार वो एज ए डेंटिस्ट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसका जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म था उसके हिसाब से वो जो कमा रहा था वो भी इजराइल की सरकार उसको कंपनसेट देती है। आकलन ये है कि हर महीने इजराइल की सरकार को $150 मिलियन इस तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है। सुमित, ये भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मिसाइलों से युद्ध हो रहा है, हवाई जहाज़ों से युद्ध हो रहा है, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर खर्चा हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि इजराइल में पिछले 1.5 साल से उनका जो पूरा इकोनॉमी वो ठप पड़ा है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे इजराइल में बहुत बड़ी इकोनॉमी का उनका हिस्सा था, करीब 17% इकोनॉमी उनकी आती थी टूरिज्म से। जेरूसलम बहुत बड़ा टूरिज्म था, चाहे ज्यूज़ के लिए हो, चाहे मुस्लिम के लिए हो, चाहे क्रिश्चियंस के लिए हो। 8,000 टैक्सी ड्राइवर्स जेरूसलम के अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। 400 5 स्टार 4 स्टार होटल जेरूसलम में, तेल अवीव में, हाइवा में बंद पड़े हैं पिछले 1.5 साल से, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे। 5 स्टार होटल बंद पड़े हैं। तो इजराइल की इकोनॉमी नहीं आ रहे हैं तो रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है। एकदम सुमित, रेवेन्यू इनकम इजराइल की सरकार की बंद हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ हो क्या रहा है कि जितनी नॉर्मल फैक्ट्री थी, समझिए एक फैक्ट्री थी, वो पंखे बनाती थी, टेलीविज़न बनाती थी, फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब पिछले 1.5 साल में ये पंखे बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो पंखे नहीं बना रही है, टीवी नहीं बना रही है, उनको युद्धक सामग्री बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी वॉर प्रोडक्शन की तरफ चेंज कर दिया गया है। तो इजराइल का जो एक्सपोर्ट अर्निंग था, पंखे एक्सपोर्ट किए, समझिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट किया, टेलीविज़न एक्सपोर्ट किया, वो सब धराशायी हो गया। तो इजराइल बहुत बुरी तरह से मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल अपनी जीडीपी का करीबन 3.5% खर्च करता था डिफेंस पर। आज की तारीख में ये आकलन है कि इजराइल का जीडीपी का 7% जो है वो युद्ध की तरफ खर्च हो रहा है। तो दुनिया की कोई देश भी, चाहे इजराइल ही क्यों ना हो, वो इस तरह का युद्ध लंबे ये है कि अभी रक्षा बजट में और बढ़ोतरी होगी और इस वजह से जो ग्रोथ रेट है वो अनुमान उसका घटा दिया गया है। करीब करीब 3% तक वो ग्रोथ रेट का अनुमान है। ऐसे में सवाल ये है कि ये कहाँ तक, इजराइल कहाँ तक जा सकता है अमेरिका के भरोसे? वो अमेरिका जो एंट्री डायरेक्ट लेगा या नहीं लेगा, संशय की स्थिति बनी हुई है। सुमित, अमेरिका के भरोसे इजराइल ज़्यादा देर नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिस रेट से इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही है हर रोज,
अमेरिका में हथियार बनते हैं और तुरंत अगले दिन वो इजराइल पहुंच जाते हैं। इसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी, यानी ये पैसा उस धनाढ्य व्यक्ति को, कैपिटलिस्ट है अमेरिका एक कंट्री, वो जो जिस अमेरिकन कंपनी में या जिस एंटरप्रेन्योर ने इजराइल के लिए वो हथियार बनाया, उसको आज हथियार जैसे ही शिपमेंट भेज दी तो कल ही पेमेंट चाहिए ना, कोई इंतज़ार नहीं करेगा कि इसकी पेमेंट 10 साल के बाद आए। तो ये पेमेंट कैसे हो रही है, इजराइल नहीं कर पा रहा है। तो ये बात है कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। फिलहाल क्या हुआ है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने एक बिल पास किया हुआ है जिसके तहत उन्होंने एक स्पेशल फंड बनाया हुआ है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से, और अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो ये पैसा है एक स्पेशल मद में पड़ा रहता है, यानी एक बैंकिंग अकाउंट में पड़ा रहता है। और जैसे ही अमेरिका के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने समझिए 1000 रॉकेट्स मिसाइल बनाए और इजराइल को शिपमेंट भेज दी, तुरंत इस मद से जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है पेमेंट हो जाती है उस कंपनी को, ताकि कंपनी तो चलनी चाहिए ना। लेकिन ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो जो बैंकिंग अकाउंट है, वो फाइनली एक दिन इजराइल से तो वापस आना चाहिए ना उसमें। तो अंडरस्टैंडिंग जो हमने पिछले 10-20-30 साल से देखा है, इजराइल इस पैसे को आस्ते आस्ते कई बार 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद आस्ते आस्ते अमेरिका को पे बैक करता है। अमेरिका क्या करता है, ठीक है इजराइल से हम जो भी चीज़ खरीदेंगे अब से चुपचाप, वो बोलते हैं आपको इस पर 8% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा आप, और इजराइल को मानना पड़ता है। और इसी तरह से इजराइल की जितनी कंपनी हैं जो सर्विसेज दे रही हैं, चाहे अमेरिकन कंपनीज बड़ी तादाद में इजराइल से काम करती हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो इजरायली काम करते हैं उनको जितना पेमेंट किया जाता है उसका एक भाग बिना बताए एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो अमेरिकन कंपनी डाइवर्ट कर देती है, कहाँ पर, फेडरल, अमेरिकन फेडरल बजट की तरफ। तो इजराइल ने जितना अब तक खर्च कर लिया है सुमित इस युद्ध में, मेरे ख्याल से इजराइल को 40 साल लग जाएंगे इस पेमेंट को अमेरिका में भेजने में। यानी आप कह रहे हैं कि 40 साल पीछे इजराइल पहुंच जाएगा, तो कितने दिन और इजराइल ऐसे हालात में कितने दिन और टिक पाएगा? जो आकलन है एक तरह से कह लें, इजराइल का सौभाग्य है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं 2000 थे, उन्होंने शायद अब तक 800 फायर कर दिए हैं, 1200 बचे हैं। तो ईरान हर रोज़ 50 या 100 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है इजराइल की तरफ। तो अगले 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब वो 14 दिन के बाद ईरान पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये आइडिया हो गया है कि आज से 12 दिन के बाद ईरान के सारे बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे, तो ईरान थोड़ा नरम पड़ जाएगा, बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी, तो आपको लग रहा है कि 10 से 12 दिन और, लेकिन तब तक और ज़्यादा खर्च, क्योंकि 6000 करोड़ रुपए लगभग हर रोज़ अब तक 54,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, और ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक पहुंच सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, उसकी भरपाई तो अलग से करनी पड़ेगी, वो तो अलग खर्च है। और कुल मिलाकर जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, जो इजराइल के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी था, वो पहले से ही ठप है। तो बहुत ज़रूरी है इजराइल के लिए भी कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो। और भी ऐसी खबरों और वीडियो के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।